दोस्तों, सावन माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस साल हरियाली अमावस्या 24 जुलाई को है। यूं तो हर अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन सावन माह की अमावस्या खास मानी गई है। सावन माह भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। यह दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध व पिंडदान करने के लिए भी उत्तम माना गया है। इस साल हरियाली अमावस्या पर सालों बाद गुरु पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं और जीवन में आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों को जल अर्पित करना चाहिए, यानी उनका तर्पण करना चाहिए। इस दिन पितरों के नाम पर पेड़ लगाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हरियाली अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और शाम को पीपल के पेड़ के सामने दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आर्थिक उन्नति मिलती है। हरियाली अमावस्या पर दान पुण्य का विशेष महत्व है, लेकिन हरियाली अमावस्या पर दीपदान जरूर करना चाहिए। इस दिन आटे के दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करने से पितृदेव और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन शनिदेव जी के मंदिर में विधि अनुसार दीपक जलाने से वे प्रसन्न होते हैं। हरियाली अमावस्या पर मछली, चींटियों और ब्राह्मणों को भोजन कराने से हर संकट दूर होते हैं। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन गेहूं और ज्वार की ढानी का प्रसाद बांटना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव हैं, इसलिए इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन कल्याण के लिए किसी नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के पास चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाएं। हरियाली अमावस्या पर जरूरतमंदों को छाता, पलंग, वस्त्र, कंबल, चटाई या दरी का दान करना चाहिए। बारिश और ठंड में ये चीजें बहुत उपयोगी होंगी। हरियाली अमावस्या पर काले तिल का दान करना शुभ माना है। मान्यता के अनुसार काला तिल दान करने से कुंडली से बुरे ग्रहों का प्रभाव खत्म होता है और शुभ संकेत मिलते हैं। अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी के भाई चंद्र से जुड़ी चीजें जैसे दूध, चावल, शक्कर, नारियल, सफेद वस्त्र का भी दान करना चाहिए। इससे शिव जी की कृपा के साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी। यदि आप शनि की साढ़े साती, ढैया आदि से परेशान हैं, तो हरियाली अमावस्या पर छतरी, चमड़े के जूते, चप्पल, साबुत उड़द आदि दान करें। हरियाली अमावस्या के दिन पौधे लगाने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में आप पितृदोष से मुक्ति के लिए हरियाली अमावस्या पर किसी खुले स्थान या फिर जंगल आदि में पीपल का पौधा लगा सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितृदोष से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही पूजन के दौरान पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल के दीपक में थोड़े से काले तिल डालकर जलाएं। सावन अमावस्या पर पितरों के निमित्त पिंडदान, दान पुण्य और तर्पण आदि जरूर करें। पितृदोष से मुक्ति का यह सबसे उत्तम उपाय है। यदि ऐसा करना संभव नहीं है, तो आप अमावस्या तिथि पर पितृ सूक्त पाठ, पितृ कवच पाठ या पितृ गायत्री पाठ आदि का भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही हरियाली अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना कल्याणकारी माना गया है। इससे कुंडली से बुरे ग्रहों का प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। हरियाली अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी बांटने से जीवन साथी को लंबी उम्र मिलती है और घर में खुशियाँ भी आती हैं। हरियाली अमावस्या के दिन भक्त पीपल और तुलसी के पेड़ों की भी पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। इस दिन मालपुआ को प्रसाद के रूप में चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। खीर बनाकर शिवजी को अर्पित करें। कुछ अंश पितरों के नाम से भी निकालें। शिवजी को अर्पित की हुई खीर निर्धनों में बांटें। पितरों की खीर किसी पशु को खिला दें। सफेद चंदन की लकड़ी नीले धागे में बांधकर पहन लें। स्नान करके नारंगी वस्त्र धारण करें।
भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष ऊं गौरी शंकराय नमः का जप करें। सात्विक भोजन बनाकर दान करें। अमावस्या पर घर में पितरों की कृपा पाने के लिए घर में कलह का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन कड़वे वचन तो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। अमावस्या पर किसी इंसान को श्मशान घाट या कब्रिस्तान में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए। इस समय बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और मानव इन बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। अमावस्या पर मांस, मदिरा इत्यादि से दूर रहें। हरियाली अमावस्या के दिन नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन कामों को भी वर्जित किया गया है। इस तिथि पर हरिद्वार, नासिक, गया, उज्जैन जैसे पौराणिक महत्व वाले तीर्थों की नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद नदी किनारे ही पितरों के निमित्त जलदान, तर्पण और पिंडदान भी करें। जरूरतमंद लोगों को अनाज, धन, जूते, चप्पल, कपड़े, खाना, छाता दान करें। दिन की शुरुआत सूर्य पूजा के साथ करें। सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। एयूएम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना चाहिए। सावन महीने की अमावस्या शिव भक्तों के लिए बहुत खास होती है। इस तिथि पर गणेश पूजा के बाद शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाएं, चंदन का लेप करें, बिल्व पत्र, हार फूल, आंकड़े के फूल, धतूरा से श्रृंगार करें। भगवान को गुलाल, अबीर, जनेऊ आदि शुभ चीजें चढ़ाएं। ऊ नमः शिवाय मंत्र का जप करें। मिठाई, नारियल, मौसमी फल चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। किसी मंदिर में या किसी पार्क में शमी, पीपल, नीम, बरगद, आम जैसे छायादार वृक्ष के पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और उससे भगवान का अभिषेक करें। नए लाल पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुलसी के साथ मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। अमावस्या पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो राम नाम का जप भी कर सकते हैं। बाल गोपाल का अभिषेक गौ माता की मूर्ति के साथ करें। माखन मिश्री का भोग तुलसी के साथ लगाएं। कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जप। हरियाली अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय का देसी घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि दीपक की बत्ती लाल रंग के धागे की हो। साथ ही दीपक जलाते समय थोड़ी सी केसर जरूर डालें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक समस्या भी दूर रहती है। साथ ही रात के समय 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। इसलिए इस दिन पीपल की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में जल डालें और फिर 5 तरह के मिष्ठान का भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करें। साथ ही सावन अमावस्या का दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए बेहद खास दिन है। इस दिन सुबह स्नान के बाद चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें और फिर सफ़ेद फूल के साथ बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कालसर्प दोष से राहत मिलती है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। मतलब यह कि वर्ष में 12 अमावस्याएं होती हैं। श्रावण माह में हरियाली अमावस्या आती है। इसे महाराष्ट्र में घटारी अमावस्या कहते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुक्कला एवं उड़ीसा में चितलागी अमावस्या कहते हैं। इस बार यह अमावस्या 8 अगस्त रविवार के दिन है। आओ जानते हैं हरियाली अमावस्या के बारे में कुछ खास उपाय। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। इस दिन पितरों की शांति हेतु अनुष्ठान अर्थात पिंडदान, तर्पण आदि करने से पितृदोष का समाधान होता है। इस दिन दक्षिणाभिमुख होकर दिवंगत पितरों के लिए पितृतर्पण करें तथा पितृस्तोत्र या पितृसूक्त का पाठ करना लाभदायी सिद्ध होता है। हरियाली अमावस्या के दिन पौधारोपण या वृक्षारोपण का बहुत महत्व है। आम, आंवला, पीपल, वट वृक्ष और नीम के पौधों को रोपने का विशेष महत्व बताया गया है।
वृक्षरोपण करने ग्रह नक्षत्र और पितृदोष शांत हो जाते हैं। श्रावण मास में महादेव के पूजन का विशेष महत्व है, इसीलिए हरियाली अमावस्या पर विशेष तौर पर शिवजी का पूजन अर्चन किया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव को सफेद आंकड़े के फूल, बिल्व पत्र और भांग धतूरा चढ़ाएं। इस दिन व्रत करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। सभी तरह के रोग और शोक मिटाने हेतु विधिवत रूप से इस दिन व्रत रखा जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। सावन हरियाली अमावस्या के दिन नदी, तालाब और सरोवर में स्नान का बहुत महत्व है। साथ ही शिव भगवान के साथ हनुमान जी की भी पूजा जरूर करना चाहिए। हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियां उसे अपने प्रभाव में ले लेती हैं, तो ऐसे में हनुमान जी का जप करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं। अतः ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। इस दिन हो सके तो उपवास रखना चाहिए। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। इस दिन आटे के दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करने से पितृदेव और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन शनिदेव जी के मंदिर में विधि अनुसार दीपक लगाने से वे प्रसन्न होते हैं। इस दिन चींटियों को चीनी मिश्रित आटा खिलाएं। इस दिन गेहूं और ज्वार की ढानी का प्रसाद वितरण करें। इस दिन शाम को लाल रंग के धागे की बत्ती का उपयोग करते हुए गाय के घी का दीपक लगाएं। दिए में थोड़ी सी केसर डालें और इसे घर के ईशान कोण में रख दें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। हरियाली अमावस्या के दिन शिवजी और श्री विष्णु के मंत्रों का जाप और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। इस दिन शिव जी की विधिवत पूजा करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी और भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त